बताए हुए मार्ग के द्वारा अपनी यात्रा तो शुरू नहीं करते, हम उस धर्म को ही नीचे ले आते हैं, हम उस मंजिल को ही नीचे ले आते हैं। साथियों नमस्कार। साथियों, हमारे संसार में अलग अलग धर्म हैं। जो हमारा संसार है वह अलग अलग समाजों में, अलग अलग संगठनों में बटा हुआ है और उन अलग अलग संगठन समुदायों के अलग अलग धर्म हैं। साथियों, वास्तव में जब कोई व्यक्ति अपनी यात्रा को, अपनी जीवन यात्रा को उस परमात्मा की यात्रा बनाता है तो उसका व्यक्तित्व उस समुदाय विशेष के कारण अलग होता है, तो उसकी यात्रा भी अलग होती है। और जब वह परमात्मा के उस सत्य को अनुभूत करता है तो वह उस सत्य को अपने समाज में जो लोग होते हैं उनके सामने लेकर आता है। इसी भांति से दूसरे समुदाय विशेष में से जब कोई व्यक्ति अपनी यात्रा को उस परमात्मा की यात्रा बनाता है तो वह भी सत्य को जब देखता है तो उस सत्य को, उस प्रतिबिंबित सत्य को अपने समुदाय विशेष के लोगों को बताता है। साथियों, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग समाज में, अलग अलग समुदाय में रहता है और इस वजह से उसके व्यक्तित्व और उसके सोपान, उसकी स्टेज अलग होती है, इसलिए उसकी यात्रा भी भिन्न भिन्न होती है। और साथियों, हमारे जो ये बुद्ध पुरुष हुए हैं, ये अलग अलग समाज से, अलग अलग समुदायों से इन्होंने अपनी यात्राओं को उस परमात्मा की यात्रा बनाया है, तो अवश्य ही इनकी जो उस मंजिल तक की जो यात्रा थी वह अवश्य ही अलग रही है। लेकिन जब परमात्मा इनके माध्यम से प्रतिबिंबित हुआ है तो उन्होंने उस परम सत्य को इस समाज के सामने अवतरित किया है। साथियों, उस सत्य को जब वे इस समाज के सामने लेकर आते हैं तो वह उस सत्य को इस समाज से बताने का कारण इतना होता है कि हम जो समाज के अन्य लोग हैं वे भी अपनी यात्रा को उस परमात्मा की यात्रा बना सके। क्योंकि उसी समुदाय में से, उसी समाज में से किसी एक ने अपनी यात्रा को परमात्मा की यात्रा बनाया है तो उस समुदाय के जो अन्य लोग हैं वे भी अपनी यात्रा को उस परमात्मा की यात्रा बना सकते हैं। इसी भांति से जो अलग समुदाय हैं उसमें से जिन बुद्ध पुरुषों ने अपनी यात्रा को परमात्मा की यात्रा बनाया है, जब वे उस समुदाय के लोग उस सत्य को अनुभूत करेंगे तो वे भी अपनी यात्रा को परमात्मा की यात्रा बना पाएंगे। साथियों, इन सत्यों में विरोधाभास नहीं होता। जो इनके मार्ग होते हैं उनमें अवश्य ही विरोधाभास हो सकता है, लेकिन जब हम इन मार्गों से होते हुए उस मंजिल तक पहुंचते हैं तो यह हमारा विरोधाभास खत्म हो जाता है। और साथियों, मार्गों का विरोधाभास तो होगा ही, क्योंकि हम सबके जो व्यक्तित्व है वह अलग अलग है। हमारी जो स्टेज है, हमारे जो सोपान है जीवन में, वे अलग अलग है और हमें अपनी यात्रा उन्हीं सोपानों से, उन्हीं स्टेज से स्टार्ट करनी होती है। लेकिन साथियों, हम अपनी इस यात्रा को तो शुरू नहीं करते और जो धर्म उन बुद्ध पुरुषों ने दिया है, हम उन के बताए हुए मार्गों में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देते हैं। साथियों, हम अपनी जीवन यात्रा को परमात्मा की यात्रा नहीं बनाते, बल्कि उनके द्वारा बताए गए मार्गों में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देते हैं। हम कोई भी विशेष समुदाय में रहते हो, हम अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं। साथियों, हम अपने धर्म को श्रेष्ठ बताएं, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, लेकिन हम अपने ही धर्म को श्रेष्ठ बताएं, इसमें थोड़ी सोचने वाली बात अवश्य है। साथियों, जिस भांति से एक समुदाय विशेष के बुद्ध पुरुष ने उस परमात्मा को जाना है, उसी भांति से दूसरे समुदाय विशेष के बुद्ध पुरुष ने भी उस परमात्मा को जाना है और उस समुदाय विशेष के बुद्ध पुरुष ने उस समाज को कुछ निर्देश दिए हैं जिनसे वे अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। और हमारे भी बुद्ध पुरुषों ने कुछ निर्देश दिए हैं जिनसे हम अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। लेकिन हमें अपनी यात्राओं को शुरू करना होता है।
हम उन्हीं स्टेज पर रहते हुए उस परमात्मा को नहीं देख सकते, उसको अनुभूत नहीं कर सकते। और वह जो सत्य है, वह जो अनुभूति है, वह तो उस मंजिल की अनुभूति है। साथियों, जब हम इस भांति से किसी एक विशेष धर्म को सबसे श्रेष्ठ मान लेते हैं और दूसरे धर्म को नीचा दिखाते हैं, तो एक कॉन्फ्लिक्ट अवश्य ही पैदा होता है। साथियों, ये जो धर्म होते हैं, वास्तव में उनका जो एक उद्देश्य होता है बुद्ध पुरुषों का, धर्म को उस परमात्मा से समाज के बीच में ले आने का, यह इसलिए होता है ताकि समाज के अन्य लोग भी अपनी यात्रा को परमात्मा की यात्रा बना सके। लेकिन हम इस धर्म के द्वारा, उस बताए हुए मार्ग के द्वारा अपनी यात्रा तो शुरू नहीं करते, हम उस धर्म को ही नीचे ले आते हैं, हम उस मंजिल को ही नीचे ले आते हैं। और फिर हम इस धर्म के द्वारा एक जीवन की व्यवस्था को स्वरूप देते हैं। वह धर्म हमारे जीवन को व्यवस्थित करने का एक साधन बन जाता है। चलो साथियों, यह भी ठीक है कि वह हमारे जीवन व्यवस्था को एक स्वरूप देने का काम करता है। लेकिन जब हम उसे और भी नीचे उतारकर अपनी जो एक दैनिक रूटीन होते हैं, उसमें उस प्रयोजन से नहीं लाते कि हम अपने जीवन को उच्च बनाएंगे, बल्कि हम उस धर्म को अपने उन डेली रूटीन में इसलिए लेकर आते हैं ताकि बस वे उसका एक अंग बन जाए, एक रिचुअल बन जाए। हमें उन रिचुअल के द्वारा अपने जीवन को उठाने में रुचि नहीं होती, हमें बस उनको एक फॉलो करना होता है। जैसे हम अपने डेली रूटीन में बहुत से कार्य फॉलो करते हैं, जैसे हम दंत मंजन करते हैं ताकि दांत खराब न हो, हम सही खाना खाते हैं ताकि पेट खराब न हो। इसी भांति से हम बस उन रिचुअल को फॉलो करते हैं ताकि भगवान नाराज न हो जाए। हम भगवान तक की यात्रा शुरू नहीं करते, हम बस उसकी नाराजगी या उसको खुश करने तक के लिए ही उन धर्म को फॉलो करते हैं। साथियों, इस लेवल तक भी ठीक है कि हम उस परमात्मा से डरे और इस डर के कारण ही अपनी यात्रा को उस परमात्मा की यात्रा बना ले। लेकिन अब साथियों, जब हम इसको और नीचे ले आते हैं, जब हम उस डर को परमात्मा के कारण नहीं बल्कि समाज के कुछ लोगों के कारण बना लेते हैं, जैसे कि जब धर्म को इस भांति से प्रसारित किया जाता है कि वह कुछ लोगों की भीड़ को इकट्ठा कर पाने में समर्थ हो जाए, तो इससे किसी का भी कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता सिवाय उस एक मुखिया के जो इन लोगों की भीड़ इकट्ठा कर रहा है। साथियों, यह जो धर्म थे, ये मानवता को जगाने के लिए, व्यक्ति में मानवता लेकर आने के लिए थे। लेकिन जब कोई भीड़ इस भांति से इकट्ठा होती है तो सबसे पहले वह मानवता का ही हनन करती है, वह मानवता के ही खिलाफ होती है। तो जो धर्म का प्रयोजन होता है, धर्म के नाम पर इकट्ठा होने वाले लोग उस प्रयोजन को ही विफल कर देते हैं। हम धर्म को बिल्कुल उच्च स्तर से नीचे के स्तर तक ले आते हैं, हम धर्म को बिल्कुल शिखर से शून्य तक ले आते हैं और फिर उसका जब प्रभाव नहीं देखते, और उसका प्रभाव मिलेगा ही नहीं। इसी वजह से जो आजकल की पीढ़ी है इन धर्म से दूर हट रही है, क्योंकि हम धर्म को उन शिखर से खींचकर नीचे ले आए हैं। ठीक है, हम उसको जीवन व्यवस्था तक ले आए, वह भी ठीक है, लेकिन जब हम उसको जीवन व्यवस्था से भी नीचे लाकर लोगों की भीड़ इकट्ठा करने के प्रयोजन तक सीमित हो जाते हैं और उस भीड़ इकट्ठा करने से जब मानवता की हानि होती है तो वह धर्म बिल्कुल शून्य की गर्त में चला जाता है। साथियों, हमें तो उस धर्म के द्वारा अपने आप को उठाने का काम करना चाहिए, लेकिन हम खुद ही
धर्म के साथ तो आगे नहीं बढ़ते, लेकिन उस धर्म को हम नीचे ले आते हैं।